हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपका स्वागत है एस्पायरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे वेद और वेद के प्रकार, वेद के भाग, उस पर हम लोग चर्चा किए थे। उसी दरमियान हम लोग शब्द देखे थे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, उपनिषद के बारे में और आरण्यक के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ है क्या। तो देखो, ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह आपको वेद के ही भाग है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह वेद का ही क्या है, वेद का ही भाग है, ठीक है। और क्या है, पद में लिखा गया है, ठीक है। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ पद में लिखा गया है और ये वेद का ही भाग है, ठीक है। और इसको ब्राह्मण ग्रंथ वेद को समझने में सहायता करता है, ठीक है। क्या करता है, समझने में सहायता करता है। तो इस चीज को हम लोग समझ गए। तो ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग समझ गए कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। अब दोस्तों बात करेंगे आरण्यक की। आरण्यक क्या है? तो आरण्यक जो है यह, इसकी रचना कहाँ हुई आरण्यक की? आरण्यक की रचना हुई वनों में, ठीक है। वनों में इसकी रचना हुई और इसकी रचना जंगल में हुई। और जंगल में जो सन्यासी हैं उनको आधार मानकर, या जो छात्र हैं उनके लिए क्या, आरण्यक को लिखा गया, ठीक है। अब बात करेंगे उपनिषद की। तो उपनिषद जो है यह आपको दो धातुओं से बना है। आरण्यक को समझ गए हम लोग कि आरण्यक जो है इसकी रचना जंगल में हुई थी, ठीक है, वन में हुई थी, ठीक है। इसको वन पुस्तक भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे उपनिषद की। तो उपनिषद जो है यह दो धातु, एक उप और दूसरा निस, यह दो धातु से बना है, ठीक है। उप का अर्थ क्या होता है, समीप। उप का अर्थ होता है समीप और निस का अर्थ होता है बैठना, ठीक है। उपनिषद जो है यह दो धातु से मिलके बना है, उप से और निस से। उप का अर्थ होता है समीप और निस का अर्थ होता है बैठना। यानी कि उपनिषद में क्या, उपनिषद बताता है कि हम ज्ञान को गुरुओं के समीप बैठ के सीखते हैं, ठीक है। तो उपनिषद का अर्थ आप लोग समझ गए, उपनिषद का अर्थ भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग यहां देखेंगे कि वेद के भाग और उसके ब्राह्मण ग्रंथ, उसके आरण्यक और उपनिषद। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद की, ठीक है। हम लोग ऋग्वेद को समझ चुके हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो हम लोग यहाँ पे आज जो देखेंगे, हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऋग्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद के आरण्यक जो हैं यह आपको ऐतरेय हैं और कौशितकी हैं। यानी कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी, वैसे ही आरण्यक जो हैं ऐतरेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक। उपनिषद जो है ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद, ठीक है। इस चीज को हम लोग समझ गए। अब देखो, आपको एक बात बताता हूं। ऐतरेय ब्राह्मण के जो ऐतरेय जो है, ऐतरेय, इसके संकलनकर्ता कौन थे पता है? इसके संकलनकर्ता थे आपको महीदास। उनका नाम था महीदास और उनकी मां का नाम था इतरा। ऐतरेय ब्राह्मण के जो संकलनकर्ता थे, ठीक है, महीदास, उनके मां का नाम था इतरा और उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा, ये ऐतरेय, ठीक है। तो हम लोग समझ गए यहाँ कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशितकी, उसके आरण्यक ऐतरेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक, उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे सामवेद की बात करेंगे। सामवेद ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, तांडेय ब्राह्मण ग्रंथ, उसके आरण्यक की बात करेंगे तो जैमिनीय आरण्यक और तांडेय आरण्यक। फिर यहाँ पे उपनिषद की बात करेंगे तो उपनिषद में कौन कौन से हैं? सामवेद के दो उपनिषद हैं, छांदोग्योपनिषद और जैमिनीय उपनिषद, ठीक है। फिर यहाँ पे अब हम लोग यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद के भी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। फिर यहाँ पे आरण्यक यदि बात की जाए यजुर्वेद की तो आरण्यक है बृहदारण्यक, शतपथ और तैत्तिरीय। यानी कि
यजुर्वेद के 3 आरण्यक हैं, बृहदारण्यक, शतपथ आरण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक। वैसे ही यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? तो कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, महानारायण उपनिषद। ठीक है, यहाँ पे उपनिषद यजुर्वेद के। अब अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है और इसका कोई आरण्यक नहीं है, आरण्यक कोई नहीं है। अथर्ववेद का आरण्यक कोई नहीं है और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है उपनिषद। फिर यहाँ पे हम लोग उपनिषद की बात करेंगे अथर्ववेद के, तो अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ठीक है, इसको हम लोग समझ गए। अब साथियों हम यहाँ पे आपको एक बात बता दें, क्योंकि पिछले वीडियो में कमेंट आया था कुछ दोस्तों का, कुछ साथियों का जो हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उनमें से कुछ का कमेंट था कि सर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, हम लोग चीज़ों को समझेंगे और यहाँ पे हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखो मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते यहाँ से लिखा गया है। ऐसे ही आपको मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, यहाँ पे छांदोग्योपनिषद। तो इनसे क्या है कि कभी कभी कुछ एक नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है कि किससे लिया गया है, शतपथ ब्राह्मण, इस तरीके से आ जाता है, क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। तो हम एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि देखिए आप लोग अपने दिमाग में इस चीज को रखेंगे, इसको रखेंगे दिमाग पे, इस चार्ट को आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऋग्वेद के आरण्यक क्या क्या हैं, ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, वैसे ही सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद जब आपके दिमाग में रहेगा तो जब हम आपको बताएंगे, जब हम लोग एक और लाएंगे, एक वीडियो लाएंगे, जिस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, शतपथ ब्राह्मण में क्या है, आपको छांदोग्योपनिषद में क्या है। तो इस तरीके से हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे, उस वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। अगर हम अभी बताना शुरू करेंगे तो बोर्ड पे लिखेंगे, बोर्ड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो लिखावट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक वीडियो लाएंगे, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो उसको हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे वेद को हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, ब्राह्मण ग्रंथ समझ लिए, आरण्यक समझ लिए, उपनिषद समझ गए कि क्या होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। फिर उनके भाग समझ लिए कि उपनिषद के अंतर्गत क्या क्या है, आरण्यक के अंतर्गत क्या क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या है। अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों वेदांग। वेदांग क्या है? तो देखो क्या है, वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए, चूंकि वैदिक मूल ग्रंथ जो हैं जिसमें ये सारे आते हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। तो वेदांग जो है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे वेदांग को, तो सिंपल सा अर्थ है वेद अंग, वेद अंग, ठीक है, यानी कि वेदों का अंग है। वेदांग जो है वह वेदों का अंग है, वेदों का भाग है। इसकी रचना इसलिए की गई ताकि हम वैदिक मूल ग्रंथ जो हैं उसको आसानी से समझ सकें। तो वेदों को समझने हेतु वेदांग की रचना की गई। अब वेदांग जो हैं वह आपको कितने हैं? तो वेदांग आपको 6 हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो शिक्षा, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। वेदांग कौन कौन से हैं? तो वेदांग की संख्या 6 है। 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे निरुक्त का अर्थ पता है क्या होता है? निरुक्त का अर्थ होता है भाषा विज्ञान, ठीक है। छंद तो आप समझते ही हैं, ज्योतिष आप समझते ही हैं, व्याकरण ऑलरेडी समझ चुके हैं। कल्प जो है, कल्प क्या है? कल्प सूत्र है, ठीक है, भाषा है। कल्प जो है, देखिए यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये जो है क्या है? वेदांग हैं। वेदों को समझने में आसानी होती है इनके माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग स्मृति ग्रंथ की। स्मृति ग्रंथ क्या है? तो स्मृति ग्रंथ जो है इसको हम लोग कानूनी ग्रंथ भी कहते हैं। स्मृति ग्रंथ को हम लोग कानूनी ग्रंथ भी कहते हैं। और चूंकि ये पद में लिखी गई है, ठीक है,
देखिए स्मृति ग्रंथ जो है किस में लिखी गई है, पद में लिखी गई है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि विष्णु स्मृति जो है, विष्णु स्मृति, इसको हम लोग गद में, यह गद में लिखी गई है। तो कानून स्मृति ग्रंथ क्या है, स्मृति ग्रंथ आपको कानूनी ग्रंथ है, पद में लिखी गई है। एक विष्णु स्मृति अपवाद है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऐसे तो यह सारा टॉपिक ही बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके स्मृति के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत आपको स्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण आदि आते हैं, ठीक है। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र और पुराण आते हैं। यहाँ पे यदि स्मृति की बात की जाए तो स्मृति में मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, देवल स्मृति, ये सारी स्मृतियां हैं, ठीक है, जिसको हम लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे धर्मशास्त्र की बात की जाए तो धर्मशास्त्र महाभारत और रामायण। धर्मशास्त्र में क्या है, एक महाभारत है और रामायण है। आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि महाभारत जो है वह आपको वेद व्यास के द्वारा लिखी गई, और रामायण जो है यह व्यास के द्वारा और यह वाल्मीकि जी के द्वारा, ठीक है, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। महाभारत जो है वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक हैं, और रामायण जो है वर्तमान में इसमें कितने, महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1 लाख, वर्तमान में 1 लाख श्लोक हैं और इसमें 24,000 श्लोक हैं। ऐसे ये पूछता नहीं है, बस एक इंफॉर्मेटिव है, थोड़ा जानकारी के लिए बता दिए हैं। अब यहाँ पे पुराण की बात की जाए तो पुराण का अर्थ क्या होता है, पुराण जो है इसका अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, ठीक है। पुराण का अर्थ क्या होता है, प्राचीन आख्यान। और इसके संकलनकर्ता कौन थे, इसके संकलनकर्ता थे आपको लोमहर्ष, ठीक है। इसके संकलनकर्ता थे लोमहर्ष, ठीक है। अब आपको पुराण की संख्या कितनी है, तो पुराण की संख्या जो है वह आपको 18 है, जिसमें महत्वपूर्ण पुराण है वह आपको है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण आदि, ठीक है। तो हम लोग समझ गए, हम लोग वेदांग को समझ गए, स्मृति ग्रंथ को समझ गए, और स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र, आपको पुराण को हम लोग देख लिए यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे सूत्र की। सूत्र क्या है, तो सूत्र जो है यह विधि है, नियम है, ठीक है। किसी भी यज्ञ विधान आदि के लिए एक नियम है जिसको हम लोग सूत्र बोलते हैं। प्रमुख सूत्र की बात की जाए तो 4 प्रमुख सूत्र हैं, जिसमें आपको पहला है गृह सूत्र, दूसरा है स्रोत सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र, और चौथा क्या है, सुलभ सूत्र। तो हम लोग इसको समझ गए। होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे, आप लोग इसको जाने होंगे। हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिस वीडियो में हम लोग इनसे कुछ महत्वपूर्ण जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं उसका वीडियो हम लोग बनाएंगे। और तो आप लोग इसको समझ गए, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति ग्रंथ, सूत्र आदि हम लोग समझ गए। होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।